आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिवाकर और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नेशनल पॉलिटिक्स में। आइए आज के इस सेगमेंट में बात करते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस बयान की जो इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि अगर कोई हमें छेड़ दे तो हम छोड़ते नहीं हैं। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। माननीय उपसभापति जी, मैं तो सीधे सीधे अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन जब चर्चा का प्रारंभ हमारे विद्वान मित्र सुरजेवाला जी ने किया तो उन्होंने थोड़ा छेड़ दिया। माननीय उपसभापति जी, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई छेड़ दे तो फिर छोड़ते भी नहीं। माननीय उपसभापति जी, उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी, चौपड़, चक्रव्यूह और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सुनते ऐसी। शकुनी मतलब छल, धोखे और कपट के प्रतीक थे। चौपड़ में तो धोखे से ही हराया गया था। और चक्रव्यूह मतलब फेरवार नहीं, घेर के मारना। अब कांग्रेस को क्यों चक्रव्यूह, शकुनी, चौपड़ ये याद आते हैं? माननीय उपसभापति जी, कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है, मैं ये कहना चाहता हूं। दरअसल शुक्रवार को राज्यसभा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब हम महाभारत काल में जाते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण नजर आते हैं, जबकि विपक्ष को छल, कपट और अधर्म के प्रतीक शकुनी तथा चौसर का ध्यान आता है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की डीएनए में ही किसान विरोधी है। शकुनी मतलब छल, धोखे और कपट के प्रतीक। चौपड़ में तो धोखे से ही हराया गया था। और चक्रव्यूह मतलब फेरवार नहीं, घेर के मारना। अब कांग्रेस को क्यों चक्रव्यूह, शकुनी, चौपड़ ये याद आते हैं? माननीय उपसभापति जी, कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है, मैं ये कहना चाहता हूं। वहीं आगे उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि शुरुआत से ही कांग्रेस की प्राथमिकताएं गलत रही है। हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू, जिनका मैं बहुत ही आदर करता हूं, वे रूस से एक मॉडल देखकर आए और कहा कि इसे लागू करो, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने कहा कि ये गलत है। वे 17 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन क्या हुआ? अमेरिका से सड़ा हुआ लाल गेहूं भारतीयों को खाने पर मजबूर किया गया। साथ ही उन्होंने किसानों की आय के मुद्दे पर अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों पर भी जमकर निशाना साधा। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन भारतीय परंपरा खेती के बारे में उसका निर्वाह नहीं किया। रूस गए, वहां से एक मॉडल देख के आए और कहा कि रूस का मॉडल लागू करो। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने कहा यह नहीं हो सकता, भारत की कृषि की परिस्थितियां बिल्कुल अलग। प्राथमिकताएं गलत थी उपसभापति। 17 वर्ष तक उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पद को सुशोभित किया, लेकिन तब क्या होता था? अमेरिका से PL 480 सड़ा हुआ लाल गेहूं भारत को खाने पर विवश और मजबूर होना पड़ा। स्वर्गीय राजीव जी ने भी बात जरूर की, उन्होंने बात अवश्य की एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी की, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाए।
मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे, लेकिन उस समय भी कृषि से जुड़े उद्योगों को डी लाइसेंसिंग नहीं किया गया क्योंकि प्राथमिकता गलत। उन्होंने कहा कि हमारी 6 प्राथमिकताएं हैं, जिसमें उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, ठीक दाम पर देना, कृषि का विविधीकरण और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी धरती सुरक्षित रहे, इसके लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास शामिल है। साथ ही उन्होंने कृषि पर बजट का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2013-2014 में कृषि का बजट 27,664 करोड़ रुपए था, जो कि बढ़ाकर अब 1,32,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये सरकार खेती का रोडमैप बनाकर काम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने किसानों की एमएसपी की लीगल गारंटी का भी जिक्र किया। 6 प्राथमिकताएं। नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना, नंबर 2 उत्पादन की लागत घटाना, नंबर 3 उत्पादन के ठीक दाम देना, और नंबर 4 प्राकृतिक आपदा में ठीक राहत की राशि देना। नंबर 5 कृषि का विविधीकरण, खेती में वैल्यू एडिशन। और माननीय अध्यक्ष उपसभापति जी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती सुरक्षित रहे, इसलिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास सुविचारित ढंग से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार खेती का रोड मैप बना के काम कर रही है। सभापति महोदय, यह बताना चाहता हूं, कृषि के लिए बजटीय आवंटन 2013 और 14 में था केवल 27,663 करोड़ रुपया। 2024-25 में यह बढ़कर हो गया 1,32,470 करोड़ रुपया, और यह केवल कृषि विभाग का है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से भारी बहुमत से जीतकर संसद पहुंचे हैं, जिसके बाद उन्हें कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और वे लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने भी रहे हैं। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।